श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं नीता कांडपाल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम, लेकिन पहले ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722 100 और 2724 506। जंगल को रो चुके चलो दरिया का गम करें, लग जाएं फिर से काम पर आंखों को नम करें। जलवायु और पर्यावरण पर शायर नोमान शौक का दर्द कुछ यूं छलका था। ये दृश्य है वर्ष 2014 से पहले का, और 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने भारी बहुमत हासिल कर देश की सत्ता संभाली और कहा कि हम वे लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं, जो पौधे में परमात्मा को देखते हैं, और ये सब बातें जलवायु सुरक्षा से ही तो जुड़ी हैं। वर्ष 2009 में ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहले पूर्ण विकसित जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना करके पूरे एशिया में एक अग्रणी कदम उठाया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपर सचिव रहे आर रश्मि बताते हैं कि मुख्यमंत्री मोदी ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन और गुजरात के बारे में एक पुस्तक लिखी थी, जिसे उनकी ग्रीन बायोग्राफी भी कहा गया है। बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने जो पहली पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है, पुस्तक का नाम है कन्वीनियंट एक्शन, सस्टेनेबल गुजरात्स रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन पर ऐसी पुस्तक का लिखा जाना अपने आप में एक अनूठा कदम था। कुछ लोगों ने इसे उनकी ग्रीन बायोग्राफी भी कहा, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने बारे में बात करने के बजाय गुजरात सरकार द्वारा लिए गए क्लीन एनर्जी के लिए उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। आज भारत को अगर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले देशों की अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है, तो इसका भी श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाता है। ग्रीक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक विलियम जे एंथोलिस ने तभी लिखा था कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है, जिसके लिए मोदी कई वर्षों से भारत में किसी भी अन्य राज्य स्तरीय नेता से कहीं ज्यादा अध्ययन और तैयारी कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंचों पर जलवायु परिवर्तन पर नेतृत्व की भूमिका में आ गया, और दूसरी इस बात पर जोर देकर कि हमारी विरासत और मूल्यों में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के समाधान के महत्व को समझने के लिए आश्वस्त किया है। साथियों, मैं पर्यावरण और प्रकृति को लेकर भारतीय दर्शन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि क्लाइमेट और कैलेमिटी का कल्चर से सीधा रिश्ता है। पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है। ये हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां सुबह उठने के बाद सबसे पहले धरती माता से क्षमा मांगी जाती है। एक तरह से अपना बोझ धरती पर डालने वाले हैं।
ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। पेड़ पौधों की पूजा करना, मौसम ऋतुओं को व्रत और त्योहार के रूप में मनाना, हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है। नरेंद्र मोदी के कार्यों ने विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ लाकर दिखा दिया कि दोनों का साथ साथ होना संभव है। उस अर्थ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विश्व मॉडल प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से एक कदम आगे बढ़कर जलवायु न्याय के बारे में बात की। पर्यावरण विशेषज्ञ आर रश्मि कहते हैं कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऐतिहासिक पेरिस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन की वैश्विक सामूहिक कार्रवाई की समस्या से निपटने के लिए कई स्तरों पर पहल की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को घरेलू स्तर पर मजबूत करना शामिल है। अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक 450 गीगावाट करना और महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लागू करना। भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर, सौर में 5वें और पवन स्थापित क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। 2018 में पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके प्रयासों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत की उस नित्य नूतन चीज पुरातन परंपरा का सम्मान है। ये भारत के जंगलों में बसे उन आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं। ये भारत के उन मछुआरों का सम्मान है जो समंदर और नदियों से उतना ही लेते हैं जितना अर्थ उपार्जन के लिए आवश्यक होता है। ये भारत के उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है। ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रिसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए जिस तरह लोगों को चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाकर अपने तरीके से लोगों को स्वच्छता और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कहते हैं कि जब स्वच्छता की बात आती है तो महात्मा गांधी के बाद दूसरा नाम श्री नरेंद्र मोदी का आता है, जिन्होंने देश में स्वच्छता को एक आंदोलन बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कुदाल उठाई और काशी में गंगा किनारे जमा गाद हटाकर सफाई का काम करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया। उन्होंने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मशहूर हस्तियों और राजनेताओं को नामित भी किया। प्रमुख हस्तियों ने आसपास की सफाई की और स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों के रूप में नरेंद्र मोदी के शासन के मंत्र का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उन्होंने विकास प्रक्रिया में लोगों को हितधारकों के रूप में शामिल करने का प्रयास किया। राजौरी जम्मू के किसान हिमांशु कुमार, हमारे गांव में जो गंदगी पहले फैली हुई थी, हमने गड्ढे निकलवा के उस गंदगी का साफ सफाया किया और जिस गंदगी के कारण हजारों सैकड़ों बीमारियां होती थी, अब हमारा गांव का नक्शा पूरा बदल चुका है। हमारा गांव पूरे का पूरा रोग मुक्त गांव है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने भी काम हमने गांव में किए हैं उससे गांव के लोग भी खुश हैं, गांव के युवा भी खुश है। स्वच्छता के इस जन आंदोलन में नाटकों और संगीत के माध्यम से स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समूचे देश में लगातार व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत का दूसरा चरण पहले चरण के तहत उपलब्धियों की स्थिरता पर जोर देता है। ग्रामीण भारत में ठोस और तरल और प्लास्टिक कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना। ये उत्साहजनक है कि दूसरे चरण के थोड़े समय के भीतर 1.1 लाख गांवों ने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन कार्यों की सूचना दी है। 1249 गांवों ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है। 53,000 से अधिक सामुदायिक खाद गड्ढे और 10.4 लाख घरेलू स्तर के ठोस और तरल कचरा प्रबंधन परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है।
गांव ने भी 1.60 लाख के करीब जल निकासी के काम की सूचना दी है। ODF प्लस एक ऐसा गांव है जो खुले में शौच से मुक्त है। श्री मोदी के 20 साल एक ऐसे नेता की कहानी है जो जमीनी स्तर से उभरे हैं। उनका नेतृत्व और शासन मॉडल अद्वितीय है, क्योंकि ये उभरा है जमीन से जुड़े अनुभवों से। उन्होंने हमेशा हितधारकों को खुद के लिए और हर पहल के लिए जिम्मेदारी महसूस कराने का प्रयास किया है। सबका विश्वास उनका मौलिक दृष्टिकोण है, जो सभी हितधारकों में विश्वास को दर्शाता है। श्रोताओ, आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम। एक बार फिर कोरोना पर ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722-100 और 2724-506। श्रोताओं, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।